हेलो स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण, ऑपरेटर्स का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि कार्य के आधार पर विभिन्न ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, मिसलेनियस ऑपरेटर्स। और इससे पूर्व के लेक्चर में हमने बड़े विस्तार से रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। कुल 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो सी में मौजूद रिलेशनल ऑपरेटर के लिए कौन से सिंबल्स प्रयुक्त किए जाएंगे, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऑपरेटर्स इन सी, इस कॉलम में देखिए, जब हमें तुलना करनी है कि दो वैल्यू आपस में बराबर है तो हम काम में लेंगे दो इक्वल्स टू के सिंबल। नॉट इक्वल्स टू का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू का साइन, लेस देन के लिए एंगल ब्रैकेट, लेस देन और इक्वल्स टू स्क्रीन पे दिख रहा है चिन्ह सिंबल, ग्रेटर देन के लिए फिर से एंगल ब्रैकेट। लेकिन इन दोनों में अंतर है, ये इस तरह से होगा और ग्रेटर देन का जो मुंह है इस तरह खुला रहेगा। स्क्रीन पे देखिएगा ग्रेटर देन का सिंबल और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए ये वाला सिंबल काम में लेंगे। तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर के उपयोग के बारे में भी पता है। ये किस काम में आता है, ये कंडीशंस बनाने के काम में आता है, अर्थात तुलना, अर्थात कंपैरिजन करने के काम में आता है। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जाना था। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। जब हमें दो वेरिएबल, कांस्टेंट या ऑपरेंड को कंपेयर करना होता था तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना हो तो हम क्या करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस लेक्चर सीरीज में कि जब दो या दो से अधिक कंडीशन को कंपेयर करना हो तो कैसे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल दो या दो से अधिक लॉजिकल एक्सप्रेशंस या कंडीशन को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये ऑपरेटर्स दो या दो से अधिक लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है और उसको एक कंडीशन बना देता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस ऑपरेटर का इस्तेमाल लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जो दो या दो से अधिक कंडीशन को आपस में जोड़ दे। कंडीशन तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से बना लेनी है। अब उनको आपस में जोड़ना है, दो या दो से अधिक कंडीशन उनको परस्पर जोड़ना है, तो हम कौन सा ऑपरेटर काम में लेंगे। तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स काम में लेने होंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है। उस वैकेंसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। साथ ही ग्रेजुएशन में 60% या इससे अधिक मार्क्स होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक परफॉर्म करना होगा जो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, और यदि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो फिर चेक करेंगे कि क्या इसका मार्क्स 60% के बराबर या इससे अधिक है। अर्थात दो शर्तें होगी। यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आगे का प्रोसेस फॉलो होगा, अन्यथा उसे वहीं पर छांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अर्थात ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और 60% या उससे अधिक भी होना चाहिए। तो दो शर्तें जोड़ी, उसके लिए हमने लॉजिकल एक ऑपरेटर काम में लिया और वो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, AND, एंड। So logical operators are used for coupling. Coupling मतलब जोड़ना। Logical operators are used for coupling two or more than two conditions or to complement the evaluation of the original condition under consideration. Logical operators are used to perform logical operations on the given expressions. There are three logical operators in C language. तीन logical operators मौजूद है। They are logical and, logical और logical not. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स किस काम में आते हैं, दो या दो से अधिक कंडीशंस को जोड़ने में और
दी गई कंडीशन का अपोजिट कंप्लीमेंट करने के काम में आता है। और हमारे पास सी लैंग्वेज में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। पहले कॉलम में लिखा है ऑपरेशंस, अगले में उनका मीनिंग, और थर्ड कॉलम में लिखे हैं वो सिंबल्स अर्थात ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो लॉजिकल नॉट का कार्य, लॉजिकल नॉट का मीनिंग क्या है? गिवन कंडीशन इज अपोज्ड। तो लॉजिकल नॉट जो ऑपरेटर है वो दी गई कंडीशन का अपोजिट अर्थात कंप्लीमेंट कर देता है, और इसके लिए जो सिंबल है वो है एक्सक्लेमेशन का सिंबल, स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। लॉजिकल नॉट के लिए सी में जो ऑपरेटर है वो एक्सक्लेमेशन का सिंबल। लॉजिकल एंड, ये क्या करता है? ऑल द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और इसके लिए जो सिंबल है वो है 2 एम्परसेंड, 2 एम्परसेंड के चिन्ह, स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है। तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल और। एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू। लॉजिकल और ऑपरेटर है और इसका मतलब है एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू, और इसके लिए सिंबल है 2 वर्टिकल लाइन, स्क्रीन पे सिंबल प्रदर्शित हो रहा है। तो कितने ऑपरेटर हो गए लॉजिकल ऑपरेटर? 3। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इनके चिन्ह क्या है? लॉजिकल नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन, लॉजिकल एंड के लिए 2 एम्परसेंड, लॉजिकल और के लिए 2 वर्टिकल बार। अभी इनको हम विस्तार से समझेंगे ये किस तरह कार्य करते हैं। द एंड एंड और आर बाइनरी ऑपरेटर। इसमें से ये जो 2 ऑपरेटर है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इनको अपना कार्य परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। और ये जो लॉजिकल नॉट है ये यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसको अपना कार्य करने के लिए केवल 1 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर, वो सब बाइनरी ऑपरेटर थे। Keep in mind that in C all non-zero values are considered as true. True मतलब 1, while 0 is considered as false. कंडीशन ट्रू होती है तो 1 रिटर्न होगा और कंडीशन फॉल्स होती है तो 0 रिटर्न होता है। अब हम पहला ऑपरेटर समझते हैं विस्तार से, एंड। ये क्या करता है? जब हमने 2 या 2 से अधिक कंडीशन को एंड ऑपरेटर द्वारा कंबाइन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन अलग अलग ट्रू होगी तभी ओवरऑल कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। यदि दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो पूरी कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। जैसा कि हमें साधारणतः हिंदी में भी अगर हम कहें ये तथा ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे पूरी कंडीशन ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। एंड ऑपरेटर द्वारा जुड़ी समस्त कंडीशन ट्रू होगी तभी हम कहेंगे कंडीशन ट्रू है, उनमें से कोई भी एक फॉल्स होगी तो हम कहेंगे कंडीशन फॉल्स है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वेरिएबल a holds 20 and वेरिएबल b holds 30। देन ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये कंडीशन लिखी हुई है a इक्वल्स टू b है क्या, एंड b लेस देन 40 है क्या। तो पहले तो ये अलग अलग दोनों, ये दोनों कंडीशन एंड ऑपरेटर से जुड़ी हुई है, तो पहले तो इनको चेक करो पृथक पृथक रूप से दोनों कंडीशन का रिजल्ट क्या है। तो a और b की वैल्यू रख दी, ये देखिएगा। अब ये कंडीशन हो गई 20 इक्वल्स टू 20 है क्या, एंड, एंड मतलब तथा, एंड ऑपरेटर है लॉजिकल एंड। दूसरी कंडीशन क्या, 30 लेस देन 40 है क्या। तो पहली कंडीशन का रिजल्ट क्या है, 20 इक्वल्स टू 20 है क्या, यस, मतलब ट्रू, एंडिंग विथ दिस कंडीशन। अब इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 लेस देन 40 है क्या, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू। तो ट्रू एंडिंग विथ ट्रू, अर्थात दोनों कंडीशन ट्रू है और आपस में किससे जुड़ी हुई है, एंड से, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, ट्रू। So because in the above expression both the conditions are true, therefore the whole expression is true. As a result, the value of the whole logical expression is 1. अभी भी मैंने बताया था true मतलब 1. It returns 1. इसको और हम साधारण शब्दों में समझें तो एक हमने ट्रुथ टेबल बनाया है लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए।
मान लीजिए दो कंडीशन जुड़ी हुई है किससे, एंड ऑपरेटर से। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 आपस में किससे जुड़ी है, एंड ऑपरेटर से। अब इनका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए कंडीशन 1 एंडिंग विद कंडीशन 2, तो अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। 1 इज ट्रू, condition 2 is false, then result is false. 1 is false, second is true, तो result false, क्योंकि दोनों में से एक भी false हो गया तो result false. First false, second भी false, तो result is false. इसको हम कहते हैं truth table for logical and operator. अब हम देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। इसका सिंबल दो वर्टिकल बार्स है। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब है कि जब दो या दो से अधिक कंडीशंस आपस में और ऑपरेटर द्वारा जोड़ दी गई हैं, तो उनमें से किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर पूरी कंडीशन ट्रू कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वेरिएबल a होल्ड्स 20 एंड b होल्ड्स 30, और यह एक कंडीशन यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है। a इक्वल्स टू 20 है क्या, औरिंग विद b लेस देन 10 है क्या। तो इसका रिजल्ट निकालते हैं कि क्या आता है। तो पहले a और b a इक्वल्स टू 20, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 20 इक्वल्स टू 20 है क्या, चेक किया हमने, यस 20 इक्वल्स टू 20 है, रिजल्ट आया ट्रू। इसी तरह हमने चेक किया b लेस देन 10 है क्या, अर्थात 30 लेस देन 10 है क्या, तो 30 लेस देन 10 तो नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, फॉल्स। तो ये बन गया ट्रू औरिंग विद फॉल्स। तो चूंकि मैंने अभी बताया कि दो कंडीशन यदि आपस में और ऑपरेटर द्वारा जुड़ी है, तो उनमें से किसी एक का भी रिजल्ट यदि ट्रू है, तो वो पूरी कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रू। तो देखिएगा, ट्रू औरिंग विद फॉल्स, इसलिए रिजल्ट क्या आया, ट्रू। तो पूरा इस पूरे कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। क्यों आया, बिकॉज इन द अबव एक्सप्रेशन 20 equals to 20 is true while 30 less than 10 is false. Therefore, the whole expression value evaluates to true. As a result, अब चूंकि पूरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द होल लॉजिकल एक्सप्रेशन इज 1। और इसके लिए एक ट्रुथ टेबल यहाँ दिखाई दिया, दो कंडीशन यदि आपस में और ऑपरेटर द्वारा जोड़े तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो रिजल्ट इज ट्रू। कंडीशन 1 ट्रू बट कंडीशन 2 फॉल्स, देन क्योंकि आपस में और ऑपरेटर द्वारा कंबाइंड है, जुड़ी है, इसलिए रिजल्ट इज ट्रू, अर्थात किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू। कंडीशन 1 फॉल्स और कंडीशन 2 ट्रू, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। कंडीशन 1 फॉल्स और सेकंड भी फॉल्स, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अंतिम लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, और इसके लिए सिंबल है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। It is used to reverse the logical state of its operand. If a condition is true, then logical not operator will make it false. Or if a condition is false, then logical not operator will make it true. बहुत ही सिंपल है। पहला तो ये यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, और ये करता क्या है, दी गई कंडीशन का रिवर्स कर देता है। यदि कंडीशन ट्रू है और उसके संग हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स कर देगा कंडीशन को। और कंडीशन यदि फॉल्स है तो क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है, ए और बी की वैल्यू क्रमशः 20 30 है। हमने लिखा नॉट ए लेस देन बी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, चेक करते हैं। ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ए लेस देन बी है क्या, अर्थात 20 लेस देन 30 है क्या, और इसके बाहर हमने लगा रखा नॉट ऑपरेटर, तो 20 लेस देन 30 है क्या, यस ट्रू। तो ये हो गया नॉट ट्रू, और नॉट ट्रू का रिजल्ट क्या आया, क्योंकि नॉट ऑपरेटर है, ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स, तो क्या हो गया, फॉल्स। तो इस नॉट लेस देन बी का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्यों आएगा, बिकॉज इन द अबव एक्सप्रेशन 20 लेस देन 30 इज ट्रू and not operator negates the value of the condition from true to false.
so the result of the overall expression is false. As a result, the value of the whole logical expression is 0. क्योंकि false है तो 0 रिटर्न होगा। और इसके लिए ट्रूथ टेबल है। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर से क्या आउटपुट मिलेगा? फॉल्स। और यदि कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर से क्या कर देगा? ट्रू। ये जो भी हमने पढ़ा उसको साधारण हिंदी में फिर से मैंने समराइज किया है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? इस ऑपरेटर को लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल दो एक्सप्रेशन के आउटपुट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें अगर दोनों एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर क्या करता है? इस ऑपरेटर को लॉजिकल और ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल दो एक्सप्रेशन के आउटपुट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इस ऑपरेटर को लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी भी लॉजिकल स्टेट को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कोशिश की है कि वो हिंदी में यहाँ से पूरे लेक्चर का समरी पढ़ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।